अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ला रहे हैं आपके लिए रिगार्डिंग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि जो टीचर लेवल की पोस्ट्स हैं उनके हवाले से जो एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है 3962 पोस्ट जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। ये जो पोस्ट्स एडवर्टाइज हो चुके हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसके सब्जेक्ट के पोस्ट्स हैं ये ग्रेजुएट लेवल टीचर्स, और इसका एग्ज़ामिनेशन या पैटर्न जो है, सिलेबस जो है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। जो टीचर की वैकेंसी जो है ये एडवर्टाइज़ हो चुके हैं, जिनकी तादाद जो है 3962। लेकिन जो ये एडवर्टाइज़ हो चुके हैं ये EMRS के लिए है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और जो ये पोस्ट जो है ये गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं, परमानेंट है और इनकी जो सैलरी वगैरह जो है ये सब गवर्नमेंट नॉर्म्स के एज पर है और ये परमानेंट पोस्ट्स है। इसमें हम बात करेंगे जो 300 से ज़्यादा यानी कि 3900 प्लस जो टीचर की पोस्ट जो है। अगर हम इन पोस्ट्स की बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि जो टीचर की पोस्ट जो है उसमें सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। हिंदी के लिए है 224 टोटल पोस्ट, इंग्लिश के लिए 395 है, मैथ्स के लिए 381 टीचर्स की पोस्ट है, सोशल स्टडीज़ के लिए 392, साइंस के लिए 408, कंप्यूटर साइंस के लिए 505। यानी कि ये जनरल लाइन टीचर जैसे हम यहाँ कहते हैं JK SSB के हवाले से, तो यहाँ EMRS में ये जो चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट हैं, इनको वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में TGTs कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। और इनकी पोस्ट जो टोटल जो यहाँ आप देख रहे हैं 2550 है। इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट भी देख सकते हैं। जो बाकी ये TGTs पोस्ट जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जो डिफरेंट म्यूज़िक में आप यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट, आर्ट में PG मेल और PG फीमेल यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, और इसके साथ लाइब्रेरियन, ये 1199 यानी कि 1189। यानी कि ये TGT की जो टीचर जो है पोस्ट जो है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप जो यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी आप देख रहे हैं। ये जो आप ये फाइल हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे TGTs की एग्जामिनेशन पैटर्न की, जो आप हमारी स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं। जो TGT जो है उनका टायर 1 जो आप यहाँ एग्जामिनेशन देख रहे हैं ये OMR बेस्ड होने वाला है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जिन एस्पिरेंट्स को ये टायर 1 क्वालिफाई होगा वही टायर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या टायर 2 के लिए एलिजिबल है। और ये चूँकि टायर 1 100 OMR बेस्ड एग्ज़ाम है और इसकी टोटल मार्क जो है वो 100 है, और टोटल टाइम जो है वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है 10 मार्क्स उसके लिए है, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर उसके लिए 15 मार्क्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 30 मार्क्स हैं। और इसके बाद जो पार्ट 5 है इसमें डोमेन नॉलेज यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप एज टीचर अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और ये टोटल क्वेश्चन जो है 20 है, लेकिन टोटल मार्क्स जो है 30 मार्क्स हैं इस टॉपिक के। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है इसके 10 मार्क्स हैं, और कुल मिलाकर ये 100 मार्क्स बनते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश जिसमें होगा, जनरल हिंदी होगा, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें कश्मीरी भी एक लैंग्वेज है उसकी 30 क्वेश्चंस या और 30 मार्क्स होंगे।
ये था टीजीटी के लिए एक टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के हवाले से। जो टीजीटी जो टीचर जो है इनकी एलिजिबिलिटी जो है एज के हवाले से जो है ये 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 35 ईयर्स। लेकिन जो एस्पिरेंट्स SC ST और OBC जैसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। और जो EMRS यानी कि जो ये इकलौता या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो है 55 ईयर्स रहने वाली है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी या एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ इसके लिए 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद 50% मार्क्स इंडिविजुअली सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी और टोटल एग्रीगेट में भी। या जिसके पास ये डिग्री ना हो तो उसके लिए एक सिंपल या ऑनर्स ग्रेजुएशन की ज़रूरत है जिसमें उस 50% मार्क्स होना लाजमी है इन ऑल सब्जेक्ट्स। और इसके साथ साथ इंडिविजुअली भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होनी चाहिए और एग्रीगेट में भी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा मार्क्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ एग्रीगेट में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होना लाजमी है। अगर ये डिग्री भी ना हो तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में खासकर कंसर्न सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लिए आप एज TGT अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आपको 55% मार्क्स होना लाजमी है। और उसके साथ आपको 3 इयर्स इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें आपको 50% के मार्क्स होना लाजमी है। और पार्ट B में हम यहाँ देख रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर टीचर जो है वो है B.Ed होना चाहिए किसी भी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और उसमें आपको 50% के मार्क्स होना लाजमी है। अगर ये B.Ed नहीं है या 50% मार्क्स वाला ये क्राइटेरिया सेट्सफाई नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास 3 साल का B.Ed M.Ed होना चाहिए किसी भी NCT इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, उसमें भी आपको 50% मार्क्स होना लाजमी है। ये थी TGT के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। फिर अगर हम यहाँ कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे जो सब्जेक्ट वाइज है उसमें हिंदी के लिए उसको एक हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट कोर्स या में, चाहे एक इलेक्टिव की पेपर हो या मैन पेपर हो। जो इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए इंग्लिश का होना लाजमी है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। जो मैथ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए लाजमी है कि वो मैथ उसके लिए एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी के हवाले से। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो फिर इसके लिए ऑनलाइन सबमिशन आपको फॉर्म सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लास्ट डेट जो है वो है 23 अक्टूबर 2025, यानी कि 23 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स के। और इसके साथ साथ अगर हम TGT की एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो टोटल जो है वो 500 है सिर्फ फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन जो एस्पिरेंट्स अदर देन इन कैटेगरी से यानी जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या किसी और कैटेगरी से जो SC ST या फिज़िकली में नहीं आ रहे हैं लाइक EWS, उनके लिए जो फ़ी जो है TGT के लिए वो 2000 है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ साथ आप हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट आप तक इसी YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए से पहुँचाते रहेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में हमारी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मज़ीद आपकी क्या राय है इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।